अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ हिलना मत। क्यों क्यों क्या हुआ मुन्ना? अब सवाल मत पूछिए, हिलना मत। मैं जो बोलने वाला हूं उससे अच्छे से सुनिए, बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट मत करना। आपके कंधे पर सांप है। माँ माँ मुन्ना मुन्ना हमें बचा ले दिव्या। ये सांप हमें काट लेगा, हमें मार डालेगा। बचा ले बेटा, बचा ले, हमें बचा ले। तू जरा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। दुलारी जल्दी से जाकर एक डंडा लेके आओ। राधिका, तुमने माँ के कमरे का दरवाजा बंद किया था ना? आज फिल्म जी हमने सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे। कैसे किया था? हाँ, अगर ठीक से किया होता तो सुजाता के व्हीलचेयर में सांप कैसे अटका, बताओ? हाँ राधिका, कोई काम ध्यान से नहीं कर सकती। किस धुन में रहती हो तुम? हाँ सुजाता, कुछ नहीं होगा। गोलू नहीं, ये डंडा मत देना। सांप को डंडे से मत मारना, जीव हत्या का पाप चढ़ेगा तुम पे। दादी मैं डंडे से नहीं मारूंगा, लेकिन हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना सांप को। ये गोलू, माँ ने मना किया ना। हाँ, ये आपको खतरा है ऐसे तो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ माँ की फिक्र है इस वक्त। अरे दिव्या रुको, वो कोबरा है, हल्का सा भी डसेगा ना तो तुम्हारी जान पे बनाएगी। पापा लेकिन बोल बेटा, जल्दी किसी को फोन करो जो शाम को पकड़ता। जी जी जी। बेटा जल्दी करना मुन्ना, जल्दी करना, कुछ तो कर। दिव्या पीछे आओ, बोलो ना मेरे पीछे आओ। बिल्कुल नहीं, आराम से। ताऊजी लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, माँ की हालत तो देखिए आप। चाचा जी सांप पकड़ने वालों से बात की थी, वो बस आते ही होंगे। लेकिन दिव्यम, उन्होंने खास कहा है कि सांप को बिल्कुल मत छेड़ना, नहीं तो चाची की जान को खतरा है। बेटा जल्दी करना मुन्ना, कुछ तो कर बेटा, हमें बचा ले मुन्ना। माँ कुछ नहीं होगा, माँ बिल्कुल मत हिलना, ओके? कुछ नहीं होगा। हे माता रानी, हमने तो आपको माँ जी की मदद करने के लिए कहा था, आपने तो भोलेनाथ का सांप यहाँ पर भेज दिया। बेटा जल्दी करना मुन्ना, जल्दी करना, कुछ तो कर। राधिका, आज तुम्हारी वजह से माँ की जान खतरे में, समझी तुम? उन्हें कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगी, समझी? तो तुम्हारी वजह से वो व्हीलचेयर में पहुंच गए, उसके बाद तुमने वो गंदा सा लेप लगा दिया जिनसे उन्हें जलन होने लगी पैर में, और आज ये हरकत। कमरे का एक दरवाजा बंद करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, लेकिन इतना सा नहीं हो सकता तुमसे। भैया प्लीज जल्दी है, ये कहाँ हैं आप? भैया तब तक फोन पे चेक करते हैं, क्या पता इसमें आइडिया हो सांप को कैसे भगा सकते हैं। दुलारी, जाके गांव घर में किसी से जाके पूछो, अगर सांप काटे तो कौन सा लेप लगाते, पता नहीं कब कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए। जाओ। ताई जी, हाँ? ये कैसे अशुभ बातें कर रही हैं आप? बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। सुजाता, हे माता रानी, कुछ तो चमत्कार कीजिए प्लीज।
देख रही हो कि नहीं, हमारी वजह से पूरे घर में कितनी हलचल मची हुई है। सबको ऊपर ही रहना, सब कहीं पे भी हो सकता है, सबको ऊपर रहना। गोलू, तूने वो सांप पकड़ने वाले को बुलाया, वो कहाँ है? वो आता ही होगा। आप धीरे से। जी आइए, नीचे आइए, आइए। माजी 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 माजी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है माजी। आपके पैर ठीक हो गए माजी। आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। हाँ हाँ राधिका, हाँ हमारे पैर ठीक हो गए। माँ मुझे देखते, माँ राधिका, हमारे पैर ठीक हो गए हमारे पैर। लेकिन चाची ये चमत्कार हुआ कैसे? गोलू भैया, हमने ना एक किताब में शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा था। वो क्या होता है ना, जब इंसान की इच्छा शक्ति बिल्कुल से शांत हो जाती है और उसके अंदर कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं होती है, तब उसे शॉक थेरेपी देते हैं। और माँ जी के साथ भी वही हुआ। जब इंसान की जान पे बन आती है ना, तो वो खुद ब खुद अपने आप ही खड़ा हो जाता है और उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। सांप को देख के माँ जी इतना डर गई कि उनके अंदर की इच्छा शक्ति जाग गई। ऐसा ही हुआ होगा। राधिका, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हमें तो लगा था सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, पर राधिका ने सबके सवाल ही खत्म कर दिए। मुन्ना, देख हम ठीक हो गए बेटा। आप ठीक हो गई माँ? हाँ। अपने पैरों पे खड़ी हो गई। ये सब तो ठीक है, पर सांप है कहाँ? हाँ, सांप। वो देखिए, सांप महाराज जा रहे हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया। हमें तो लगता है भोलेनाथ जी ने ना अपना दूध भेजा था, जो सिर्फ माँ जी को ठीक करने के लिए आए थे और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने आप ही चले गए। ये सब तुम्हारे तप का नतीजा है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विश्वास की वजह से आज हमारी सुजाता के पैर में फिर से जान आ गई। माँ, अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारे ठीक होने का सारा श्रेय आप राधिका को सिर्फ कैसे दे सकती हैं? अरे श्रेय तो उस डॉक्टर को जाना चाहिए ना, जिसने हमें दवाइयाँ दी। उसकी दवाइयों की वजह से हम ठीक हुए हैं, क्योंकि उसकी दवाइयाँ हमने समय से ली हैं, तो हमारे पैरों में झंझनाहट वापस आई है, जान आ गई है। और फिर माता रानी और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से वो नाग देवता घर में आए और उनको देख करके हम इतना डर गए कि हमारी इच्छा शक्ति जाग उठी और हम वापस से अपने पैरों पे खड़े हो गए। और देखिए आप लोगों के सामने कैसे दौड़ने लग गए। इन सारी बातों के बीच में राधिका कैसे आ सकती है माँ? हाँ दादी जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सब तो डॉक्टर्स और भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। दादी, उन लोगों का मैसेज आया है कि उन्होंने सांप को पकड़ लिया, अब उसे जंगल छोड़कर आएंगे। माता रानी तेरा ही सहारा है। माता रानी और भोलेनाथ की कृपा की वजह से माँ जी ठीक हो गई। अब तो माँ जी गरबा भी कर सकती हैं। गरबा? हाँ माँ जी, हमने खुद देखा था। आप मैगजीन में गरबे की तस्वीर देख रही थी। वो राधिका, वो तो बस ऐसे ही देख रहे थे हम। लेकिन माँ जी, हम दिल से चाहते थे कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। चलो अब सब मिलकर
भगवान का धन्यवाद कर लें? क्यों? हाँ बिल्कुल। और सुजाता, आज की आरती तुम करना। हम आरती करें? जी चलिए जी। सुजाता जी भाभी। बहुत खुश हो? हाँ। दिव्यम जी, हम जानते हैं हमसे जो गलती हुई है वो माफी लायक तो नहीं है, पर मैंने अपना माफ किया। मैं जानता हूँ राधिका, तुमने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन माँ को ठीक करने के लिए तुमने जो शिद्दत से मेहनत की, व्रत किया, पूजा की, लोगों की डांट भी खाई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। लेकिन दिल में भी दर्द है राधिका, माँ को उस तरह से व्हीलचेयर पर देखना, घर पे सांप। आज अगर माँ को गलती से भी कुछ हो जाता ना, तो मैं पता नहीं। दिव्यम जी, अच्छा सोचिए ना। देखिए, माता रानी ने माँ जी को ठीक कर दिया है। अब कुछ भी गलत नहीं होगा, सब सही होगा। अच्छा, अब आपका पैर कैसा है? पहले से बहुत ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वो आप अच्छे से आराम कर लो। ठीक है, गुड नाइट मुन्ना। गुड नाइट। सुजाता, जी भाभी। उस तरफ कहाँ जा रही हो? वो तो दिव्यम और राधिका का कमरा है ना? देखो, अब तुम्हारी पैर ठीक हो गई है तो तुम अपने कमरे में जा सकती हो, है ना? हाँ भाभी, चाहते वो इतने समय से आदत थी ना मुन्ना के कमरे में उसके साथ सोने की, तो दिमाग से उतर गया। कोई बात नहीं, जाओ जाओ। माँ, आप भी आराम कीजिए, थक गए होंगे। हाँ, मैं भी चलता हूँ। राधिका, तुम जाओ कमरे में, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। जी। दिव्यम जी, ये सब क्या है? कपड़ा हटाओ। दिव्यम जी, ये सब क्या है और क्यों? राधिका, तुमने ही कहा था ना कि जब तक माँ का पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम बिना नमक वाला, बिना चीनी वाला खाना खाओगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं खाओगी जो तुम्हें पसंद है, बस तो फिर ये उसकी भरपाई है। चलो बैठो, बैठ। आज तुम जी भर के खाओ। बताओ, किस चीज से शुरुआत करें? बोलो। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम्हारे फेवरेट चावल और कड़ी से शुरुआत करते हैं, मैंने बनाई है।
बड़ी हंसी आ रही है। चॉकलेट क्यों नहीं खाने दी तुमने मुझे? क्योंकि धर्म जी वो मीठा है। तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरी। हाँ तो आपको भी तो है। जी शर्मा जी, 11 बजे आप पहुंच जाइएगा ऑफिस में। हाँ, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। हाँ, लेकिन टाइम से पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू। एयरपोर्ट्स कहाँ चले गए? मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ये राधिका को भी अब भी किचन के काम में लगना था। जी दिव्यम जी। राधिका, मेरे ईयरपोड्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ रखे हैं? देखिए वहीं कमरे में ही होंगे। अरे बेडरूम में होते तो दिख गए होते ना, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा साइड टेबल पे देखिए, उस पे ही रखे होंगे। साइड टेबल पे नहीं है राधिका, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, वरना फिर मिल गए होते ना। है, लेकिन साइड टेबल पे नहीं थे, कहीं और थे। दुलारी जी पानी दीजिएगा। एक एयरपोर्ट दूसरा वाला कहाँ गया यार? हमको तो राधिका को वापस कॉल करता हूँ, ये लड़की भी ना। अब आपको क्या नहीं मिल रहा है दिव्यम जी? एयरपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक सिर्फ एक ही है इसके अंदर, दूसरा वाला गायब है। कहाँ है? देखिए वहीं कहीं रखा होगा। राधिका, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देख चुका हूँ मैं, नहीं मिल रहा है। तुम जल्दी से आ जाओ ना, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा रुकिए, हम अभी आते हैं। दिव्यम भैया का तो आजकल भाभी के बगैर कोई काम ही नहीं चलता। कल तक हमारा मुन्ना जिस कामों के लिए हमें बुलाता था, आज वो इस राधिका को बुला रहा है। आप भी ना दुलारी जी, हम आते हैं। ठीक है। नहीं मिश्रा जी, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। आप पहुंच जाइएगा। ओके ओके, मैं आपको कॉल करता हूँ। राधिका जल्दी, मेरा एयरपोर्ट कहाँ है? इतना आराम से क्या आ रही हो? ढूंढो जल्दी। हाँ हाँ दिव्यम जी, साइड टेबल से कहीं नीचे गिर गया होगा, हम देख देते। जल्दी ढूंढो, लेट हो रहा है। हाँ जल्दी राधिका, मिश्रा जी वेट कर रहे हैं। अब हाँ हाँ मिल गया, 1 मिनट। ये लीजिए। अच्छा अभी हम चाहे, आपको कुछ और जरूरत तो नहीं है ना? हमें अभी बता दीजिए, वरना आप फिर से फोन करेंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हम जाते हैं। अभी हम जाते हैं। बात तो ऐसे कर रही जैसे मुझे इसे फोन करने का बहुत शौक है। चलें, बहुत लेट हो रहा है मुझे वैसे भी। ये कैसी दवाई है? ये तो वही दवाइयां हैं जो डॉक्टर ने माँ को दी थी उनके पैर के लिए, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? तो मतलब माँ ने दवाई खाई कि नहीं, इसका जवाब तुम ही दे सकते हो। मुन्ना
तू हमारे कमरे में सुबह सुबह बेटा कुछ काम है, कुछ चाहिए क्या? माँ, हाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप मुझे सच बताएंगे? हाँ मुन्ना, बिल्कुल बताएंगे बेटा। पूछ, क्या पूछना है? मुझे आपकी ये दवाइयाँ पलंग के नीचे पड़ी हुई मिली, ये वहाँ कैसे आई? अगर आपने दवाई खाई ही नहीं तो आपका पैर ठीक कैसे हुआ?